हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बालकों 12वीं में आते ही सिलेबस आप लोगों के लिए आ चुका है। सीबीएसई ने रिसेंटली 2 दिन पहले अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है और इस बार के सिलेबस में क्या-क्या बदलाव आए हैं ये बताने से पहले दो बातें हैं जो आपको बतानी है। बात नंबर 1 कि 12वीं में आ गए हो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार। 12वीं अच्छी है, मजे आएंगे पूरी 12वीं, टेंशन मत लो। और बात नंबर 2, भैया 3 अप्रैल शाम को 5 बजे कक्षा 12वीं कॉमर्स का हर बच्चा कहां आएगा? वो आएगा इसी चैनल के, क्योंकि इस सेशन का सारथी बैच लॉन्च होने जा रहा है 3 अप्रैल को शाम को 5 बजे विद लिमिटेड सीट। अब अगर आप कक्षा 12वीं कॉमर्स में हो और सारथी बैच के बारे में नहीं पता, तो पता तो होना चाहिए। खैर, जिनको नहीं पता हम उनको बता देते हैं। सारथी बैच भारत में कॉमर्स का सबसे बेहतरीन बैच है, क्योंकि ये बैच कॉमर्स वालों के द्वारा, सिर्फ कॉमर्स वालों के द्वारा, कॉमर्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के साथ बनाया गया है, जिसमें मेरे और 2-3 टीचर्स के साथ साथ आपको वो लोग भी मेंटोरशिप देते हैं जो आपके सीनियर्स हैं। खैर, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं ऊपर पिछले साल के सारथी के अनाउंसमेंट वीडियो लगा देता हूं, वहां जाके एक बार देख लेना कि क्या है उसके अंदर। ठीक है, और 3 तारीख को मिलते हैं, सारी चीजें आपको 3 अप्रैल को शाम को 5 बजे बताएंगे। अभी बात करते हैं तुम्हारे सिलेबस को लेके। देखो, सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ बदलाव करता है अपने पेपर में। जैसे पिछले साल उसने चेंजेस करे थे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए थे। उससे पिछले साल चेंज किए थे कि जो इंटरनल मार्किंग है उसके अंदर बदलाव कर दिए थे। इस साल अगर अपन एक एक सब्जेक्ट की बात करें, तो सबसे पहले अगर अकाउंटेंसी की बात करें, पहले मैं तुमको समझाता हूं कि तुम्हें पढ़ना क्या है। ठीक है, देखो, अकाउंटेंसी में इन टोटल आपकी 3 पुस्तकें हैं। पुस्तक नंबर 1 है पार्टनरशिप, ठीक है, जिसके अंदर ये 36 नंबर तुम्हारे आते हैं। पहले थोड़ा ज्यादा था, फिर इसको रिड्यूस कर दिया गया था। फिर है कंपनी, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं। और फिर है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों एक ही बुक के अंदर आते हैं। ये बुक 1 है, ये बुक 2 है और ये बुक 3 है। याद रखना, कुछ बच्चे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को भी कंसिडर करते हैं, पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपके कोर्स में नहीं है। मोर देन 99% स्कूल में नहीं कराई जाती, तो आपको नहीं करनी है। तो अकाउंटेंसी में 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर के तुम्हारे प्रोजेक्ट फाइल होगी, जिसकी जानकारी आपके स्कूल वाले अभी दे रहे होंगे। देखो, 12वीं की एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं। अगर 12वीं में खुश रहना है तो 2 काम करने हैं। पहला, इसको जल्दी खत्म नहीं करना है, जल्दी खत्म नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो भाई 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस करते हैं, फिर 9 महीने सोचते हैं कि हमने 3 महीने में क्या किया था, तो वो अपने को नहीं मानना है। दूसरा, प्रोजेक्ट जैसे ही तुम्हें अलॉट हो जाए, इसको जल्दी से जल्दी कर ले, है ना, जल्दी से जल्दी कर लेना, क्योंकि क्या होता है फिर एंड में ये बहुत ज्यादा परेशानी हमको देती है। तो अकाउंटेंसी के सिलेबस की 3 पुस्तकें हैं और इन 3 पुस्तकों में कोई भी बदलाव नहीं आया है सिलेबस में। तो आप चाहें तो ओल्ड एडिशन ले सकते हैं, जो भी पुस्तक लेना चाहो उसका। ठीक है, पुराना एडिशन ले सकते हैं, 1 साल पुराना ले सकते हैं, 2 साल पुराना ले सकते हैं, 3 साल पुराना ले सकते हैं। कौन सी किताबें अकाउंटेंसी के लिए बेहतर है, इसको लेके कल एक हम वीडियो डाल देंगे कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए। सारी किताबों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। पर हाँ, इसका ओल्ड एडिशन तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। सेकंड एंड, थर्ड एंड, फोर्थ एंड भी ले सकते हो, पर हाँ 2021-22 से नीचे मत जाना, है ना। 21-22 में भी एक चेंज है, वो मैं वैसे ही बता दूंगा तुम लोगों को, फोकट में खर्चा मत करना। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड एंड ले सकते हो। अगर बात करें सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि है तुम्हारा इकोनॉमिक्स, तो बेटा इकोनॉमिक्स में 2 पुस्तकें हैं, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं। अगर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो मैक्रो के साथ साथ तुम्हारे इंडियन नहीं माइक्रो आती है, जो सीबीएसई वालों ने 11th में पढ़ी थी, और जो स्टेट बोर्ड वालों ने 11th में पढ़ी थी वो सीबीएसई के लिए 12th में है। थोड़ा खिचड़ी है, पर ऐसा ही कर रखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैक्रो जो है वो भी आपका एक थ्योरी प्लस सम प्रैक्टिकल आता है, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल इसके अंदर आते हैं। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो वही है जो अपन ने सोशल पढ़ी थी ना, भारत में ऐसा हुआ था, ब्रिटिशर्स ऐसे आए थे, ये पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है। ठीक है जी, वही 40 नंबर का ये होता है, वही 40 नंबर का ये होता है। पिछले 1.5 साल, पिछले मतलब इससे पिछले वाले सेशन में एक बदलाव आया है, वो ये है कि जो लास्ट चैप्टर है ना, इसकी वेटेज को इंक्रीज किया गया है। इसकी वेटेज को इंक्रीज किया गया था पिछले सेशन के अंदर, बाकी कोई भी इसके अंदर बदलाव
नहीं है। ठीक है, अब फिर बात आती है कि इसमें कौन से सेशन की किताब लें। देखो जनरली मैं बोलूंगा कि नए सेशन के लेना है इसके अंदर, क्योंकि क्या है, पिछले सेशन तक सीयूईटी के अंदर जो इसके बाद एग्जाम होगा ना, उसमें पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता था, तो इसलिए बुक्स के अंदर उसका टच मिलेगा। पर इस साल सब कुछ बदल गया है। इस साल जो है वो सीयूईटी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हट गई और आगे भी हट जाएगी। तो इस सेशन में जो पुस्तक बनेगी वो स्पेसिफिकली सिर्फ कक्षा 12वीं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की होगी। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप नया एडिशन प्रेफर करें, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कब और कौन सी खरीदनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 तारीख को तो यहां आना है। ठीक है, बात करते हैं तुम्हारे बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज में 2 पार्ट है। 2 पार्ट का मतलब 2 बुक नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो 2 बुक मिलेंगी, कोई और रिफ्रेशर ले रहे हो तो एक ही रिफ्रेशर के अंदर वो दोनों पुस्तक आ जाती है। ठीक है, पहले 8 चैप्टर, फर्स्ट टू 8 चैप्टर फर्स्ट पार्ट में कंसीडर होता है, और उसके बाद 9 टू 12 चैप्टर जो है वो सेकेंड पार्ट के अंदर कंसीडर किया जा रहा होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में 2 अलग अलग बुक है, अगर आप कोई रिफ्रेशर यूज कर रहे हैं तो एक ही होगी। बिजनेस स्टडीज में तो एनसीईआरटी तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी एक हेल्प बुक होनी चाहिए सबके पास। ठीक है, कैसे चलता है 12th के अंदर बुक्स का खेल मैं बताऊंगा। बहुत सारी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम लोग अभी सोच रहे हो 12वीं आ गई, पिताजी को बोले बहुत सारा खर्चा करा है, कुछ नहीं कराना है खर्चा, है ना, कुछ नहीं कराना है। बहुत मेहनत से तुम्हारे पिताजी ने माताजी ने पैसा कमाया है, तो उसको सही जगह इस्तेमाल करो और जितना जरूरत है सिर्फ उतना इस्तेमाल करो। ठीक है, बहुत सारी किताब लेके उसको कबाड़ में धूल में मत रखना। दिखाऊं एग्जाम्पल के रूप में, दिखाता हूं तुमको, देखो कैसे दिखाऊं तुम लोगों को, ऐसे दिखाऊं रुको। और भाई आजा, आओगे क्या? ये देखो, ये ये देखो, ये, और ऐसे ही एक पूरी अलमारी है जो हमने बुक से ना भरी पड़ी है। तो हम सारी बुक लेके आ चुके ताकि आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए वो पता रहे। तो वो वीडियो आ जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। बात करें सर बिजनेस में क्या है, तो देखो बिजनेस स्टडीज कंप्लीट थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल का एक पोर्शन है वो भी और में आता है, और 2 से 3 नंबर मान लेते हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर आ रहा होगा, पर बिजनेस स्टडीज काफी इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर बात करें सर इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बदलाव, कोई बदलाव नहीं आया बेटा। पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के हैं, उसके बाद के 2 चैप्टर 14 के हैं, उसके बाद के 3 चैप्टर 20 के हैं। हाँ, इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रही है जो आप सोचोगे कि सर इसमें चैप्टर डिफरेंशिएशन नहीं है, नहीं होता बेटा। इसके अंदर 3 चैप्टर का मिला के 16 नंबर है। हो सकता है पहले चैप्टर में से 10 नंबर आ जाए, बाकियों में से 3-3 आए, या दूसरे में से 10 आ जाए, बाकियों में से 3-3 आए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हाँ इन टोटल मिला के ये इसके अंदर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। न्यूमेरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे आपको सवाल पूछ लेंगे कि भैया जियो आया, जियो ने स्ट्रेटेजी लगाई, तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, या जियो ने क्या अप्लाई किया क्या नहीं किया, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सेम पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी कंप्लीटली फाइनेंस रिलेटेड है। ये 2 चैप्टर सबसे मुश्किल कहलाते हैं, 15 नंबर के हैं, और आखिरी ये 2 चैप्टर बहुत मजेदार कहलाते हैं, ये भी आपके 15 नंबर के हैं। इसके अंदर भी प्रोसेस 80+20 रूल चलता है, इको में भी सेम चलता है। ये आपका थ्योरी का पेपर होगा और ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। मैं वापस रिपीट करता हूं बेटा, थ्योरी को जल्दी नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल को जल्दी से जल्दी करना है, जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, यानी कि जो फाइल मिलेगी तुमको फटाफट से उसको बना के खत्म कर देना, इधर उधर से जुगाड़ करके बना लो तो और भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में कोई ऐसा खासा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला, बस पूरा अपन ने एक बार ओवरव्यू कर लिया कि तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, कल मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा कि कौन सी तुम्हें बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किस स्टाइल की बुकें लेनी चाहिए और किस स्टाइल की बुकें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, 3 अप्रैल को शाम को 5 बजे आ जाना। सारथी बैच, देखो एक 2 बातें बोलूंगा तुम्हें याद रखनी, एक तो ऊपर वाली वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, 2000 पिछले 2024-25 वाला सारथी कैसा था वो आपको पता लगेगा। अनाउंसमेंट वीडियो देना, कोई रिव्यू तो बच्चों के खैर हजारों हैं हमारे पास, बट एक सिंपल सी बात बोलूंगा, हम पूरे साल सिर्फ एक ही बैच निकालते हैं जो पढ़ाने वाला होता है। इसका जो भी प्राइसिंग होता है वो फिक्स रहता है, कोई डिस्काउंट नहीं आएगा पूरे साल, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड सीट रखते हैं। पिछले साल हमने 1100 सीट रखी थी, 1180 बच्चे आए थे। 80 बच्चे जो जबरदस्ती पीछे पड़ गए, सर हमें तो दो हम तो लेना ही चाह रहे, तो फिर उनमें उनको जबरदस्ती कुछ ना कुछ जुगाड़ करके देना पड़ा, क्योंकि सर्वर की खर्चा आता है। इस साल की सीट कितनी है
कितने लोग आ सकते हैं, क्या क्या चीजें होंगी, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 3 तारीख को शाम को 5 बजे आना, टाइमर लगा के आना, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। अगर मिस हो गया, सीट्स बढ़ गई, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मजे आएंगे 12वीं के अंदर, बहुत कुछ करेंगे बेटा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज याद रखना, मेहनत से कभी नहीं भागना है। अगर मेहनत से भागोगे तो परेशान रहोगे, मेहनत करोगे तो हमेशा जीवन में ऊपर चलते जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।